वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हो आफ्टर 10th एंड देन रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग को बुक्स ऑर्डर करनी होती है। ठीक है, तो वो बुक्स भी आप किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हो उसके प्रोसीजर के बारे में भी बात करेंगे। पूरा फॉर्म आपको फिल करना बताऊँगी, किस तरीके से आप फॉर्म फिल करोगे, क्या क्या करोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आर सम थिंग्स विच यू नीड टू नो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इतना सा है कि आफ्टर 10th स्टैंडर्ड एनी वन कैन रजिस्टर फॉर द सीए फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, अगर आप 11th-12th में भी हो तो भी आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, इवन आफ्टर क्लास 12th यू कैन रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन। इट इज़ योर विश कि आपको एग्ज़ाम कब देना है। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम होते हैं साल में 2 बार, मई एंड नवंबर। ठीक है, अगर आप 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो इनका एग्ज़ाम देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू मस्ट अपीयर इन योर क्लास 12th एग्ज़ाम्स। कि आप क्लास 12th एग्ज़ाम्स में क्या हो जाने चाहिए, आप अपीयर हो जाने चाहिए। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड अपीयर। अपीयर का मतलब ये होता है कि अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है 12th का, बट स्टिल यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन ऑफ द फाउंडेशन। जैसे आपने बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप फाउंडेशन एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, अगर आप आफ्टर 12th रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आफ्टर 12th भी करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। देखो अगर आपको मई अटैम्प्ट देना है, मैं अगले साल की बात कर रही हूँ, मई 2023 अगर आपको देना है तो इस साल का 31 दिसंबर 2022 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नवंबर अटैम्प्ट देना है तो आपको 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ़ीस। तो फ़ीस नॉर्मली लगेगी 90 to 100 एंड जो प्रोसीजर रहेगा रजिस्ट्रेशन का वो रहेगा ऑनलाइन। अच्छा, 90 to 100 के अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन होता है कि अभी आपको पता चल जाएगा फॉर्म पे, मैं दिखाऊंगी कि आप सब्सक्रिप्शन जर्नल लेना चाहते हो या फिर नहीं। अगर आप वो लेते हो तो उसके अराउंड आई गेस 400 या 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, बट अभी फाउंडेशन लेवल पे आपको ज़रूरत नहीं है वो परचेज़ करने की, सो यू कैन स्किप इट। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिर्फ 90 to 100 ही मेंशन किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू दी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड द फाइनल रजिस्ट्रेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो आपने प्रोविजनली कराया है आफ्टर 10th, ये आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं है। वंस यू पास योर क्लास 12th स्टैंडर्ड, वो आपका रिज़ल्ट आ जाता है बोर्ड का, आपको वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर ही अपना जो क्लास 12th का रिज़ल्ट है उसे अपलोड करना होगा। वो अपलोड करते ही वो क्या हो जाएगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन, कि आप फाइनली रजिस्टर्ड हो चुके हो। ठीक है, तो क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करना ज़रूरी है। पहले भी था, बट पहले ऐसा होता था कि आपको 12th के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप मार्कशीट अपलोड कर दो, सब कुछ कर दो, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बट अब आफ्टर 10th भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बस मार्कशीट बाद में अपलोड कर देना टू फाइनलाइज द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि अभी जो हो रहा है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और इसको आपको बाद में फाइनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़, ये एक और बार मैंने नोट में मेंशन कर दिया है दैट यू कैन ओनली गिव एग्ज़ाम ऑफ फाउंडेशन ऑन द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट ये रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज्ड नहीं है, आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी बाद में, उसके बाद ये फाइनलाइज हो जाएगा। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड द एग्ज़ाम फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है रजिस्टर करवाना कोर्स में। अगर आप फाउंडेशन एग्ज़ाम देना चाहते हो, सीए फाउंडेशन में आप रजिस्टर कराओगे अपने आप को। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली रजिस्टर करवाते हैं कहीं पे भी। ठीक है, ये इससे क्या होगा, आपको बुक्स मिलेंगी, आप फीस पे करोगे रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म क्या होता है, देखो जैसे मैंने बोला कि साल में 2 बार अटेम्प्ट होते हैं सीए के, या तो मई वाला अटेम्प्ट या तो नवंबर वाला अटेम्प्ट। अब वो आपकी मर्ज़ी, आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है। सो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपको मई अटेम्प्ट देना है तो मई से अराउंड 2-3 मंथ्स पहले उसका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होता है। ठीक है, और वो आपको फिल करना होगा और सबमिट करना होगा। उसके बेसिस पे आपको रोल नंबर वगैरह, सेंटर्स वगैरह मिलेंगे। जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन होता है ना आपका, बिल्कुल सेम वैसे ही।
रजिस्ट्रेशन नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म होगा ये, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह मिलेगा, सेंटर्स मिलेंगे एंड देन यू विल गो एंड गिव योर एग्ज़ाम इन द डैट मंथ, जो भी मंथ में आप देना चाहते हो, जिसके लिए भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा है, ठीक है। तो देखो अगर आपको मई में अटैम्प्ट देना है तो मई के लिए उससे 2-3 महीने पहले यानी फेब मार्च के आसपास एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होते हैं। तो ये एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम फॉर्म देना बिल्कुल मत भूलना। बच्चे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब हम चलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है टाइम पे, वो भी इसकी लास्ट ड्यू डेट होती है, वो उसी टाइम आपको पता चल जाएगी जिस टाइम फॉर्म रिलीज़ होता है, उस डेट से पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके सबमिट करवाना होता है। अभी देखो इसकी नॉर्मली फ़ीस होती है 1500, चेंज भी हो सकती है इन द फ्यूचर, बट अभी करेंटली 1500 है। ओके। इन्फॉर्मेशन नीडेड टू फिल द फॉर्म। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इसके अलावा तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट मैंने बस कुछ 3 आपको यहाँ पे बताई है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, ठीक है। जो भी आप नेम फिल करोगे, DOB फिल करोगे, या फिर जो बाकी सारे डिटेल्स फिल करोगे अपनी पर्सनल डिटेल्स, वो सब की सब होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द 10th वाली मार्कशीट ओनली, ठीक है। एज़ पर द 10th मार्कशीट, जो भी 10th मार्कशीट में लिखा है उठा के सेम टू सेम आपको वही लिखना है। नेक्स्ट इज़ DOB, डेट ऑफ बर्थ भी जो 10th मार्कशीट पे आपको वही वाली मेंशन करनी है। यहाँ पर ICAI एक्सेप्ट नहीं करेगा एनी डिफरेंट DOB और योर पर्सनल डिटेल्स अदर देन योर 10th मार्कशीट। ओके। नेक्स्ट इज़ आपको फ़ोन नंबर एंड ईमेल मांगा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज़ आप बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से भरना। देखो ये जो ICAI है वो आपके साथ टोटली कॉन्टैक्ट ऑनलाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ फ़ोन नंबर एंड योर ईमेल, ठीक है। बाय चांस आपने कोई ऐसा फ़ोन नंबर दे दिया जो चलता नहीं है या कभी कुछ भी हो गया उस फ़ोन नंबर के साथ, तो आप वो फ़ोन नंबर चेंज नहीं कर सकते हो। ये वाली पर्सनल डिटेल्स परमानेंटली रजिस्टर हो रही हैं और ये सब कुछ आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे, एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ईमेल भी बहुत ध्यान से भरना, ऐसा नहीं कि पासवर्ड खो गया बाद में, उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, जो ईमेल भेज रहा है ICAI आप तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग इज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ सो डैट आप डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से प्रिपेयर कर लो एग्ज़ाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। ये आपके पास रेडी होने चाहिए एकदम। फर्स्ट तो ये आपसे मांगेगा स्कैन्ड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th मार्कशीट। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि खुद के साइन करके फिर आपको अटेस्ट करना है एंड देन उसको स्कैन कॉपी बनानी है उस चीज़ की, ठीक है। अब ये जो सेल्फ अटेस्टेड है ये आप कैसे करोगे, आप खुद ही करोगे। एक कलर प्रिंट आउट निकलवा लो अपने 10th की मार्कशीट का, उसके ऊपर साइन कर दो, देन उसकी PDF बना दो विच शुड नॉट बी मोर देन 1 MB, ठीक है। उसका जो साइज़ है 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 1 MB से कम की फ़ाइल बननी चाहिए आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेनी है, देन यू हैव टू स्कैन इट, देन यू हैव टू मेक अ PDF और JPG कुछ भी बना सकते हो, कोई भी फाइल फॉर्मेट, इन तीनों में से कोई भी फाइल फॉर्मेट एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल रेडी करके रख सकते हो। नेक्स्ट यू नीड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। अब देखो ये कैसे बनाना है, एक खाली कागज़ ले लो, प्लेन पेपर ले लो, उसके ऊपर अपना साइन कर दो और वो साइन करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचो, उसको स्कैन करो एंड देन मेक अ फाइल ऑफ PDF एंड देन अपलोड इट, ठीक है। और ये दोनों की दोनों फाइल 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है स्कैन्ड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड 10th की मार्कशीट, अगर कुछ बच्चों की अभी तक 10th की मार्कशीट नहीं आई है, वैसे तो आ ही गई होती है, बट फिर भी अगर उन्हें 10th की मार्कशीट आने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो जो ऑनलाइन मार्कशीट हमें मिलती है उसके बेसिस पे, वेबसाइट वाली मार्कशीट के बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे भी आप करवा सकते हो, नो इश्यूज़। बस उसके ऊपर आपके स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने चाहिए या तो फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको इसे अटेस्ट करवाना होगा वो वेबसाइट वाली मार्कशीट को, एंड देन यू कैन ऑल्सो अपलोड। सो नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग फॉर्म। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हम लोग फॉर्म 3 स्टेप्स में फिल करने वाले हैं। नंबर 1 स्टेप विल बी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी फिलिंग ऑफ द फॉर्म टू क्रिएट अ लॉगिन ID पासवर्ड टू फिल योर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
ठीक है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप मेनली फिल करोगे उस वाले लॉगिन आईडी पासवर्ड के बेसिस पे। देन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको मिलता है एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद उसी नंबर के बेसिस पे आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। नाउ केयरफुली लुक एट द प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आप ICAI सर्च करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। As you can see here, ICAI Institute of Chartered Accountants of India official website इसकी ये है www.ici.org. You will go down there on the SSP portal, सेल्फ सर्विस पोर्टल जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे एंड देन दिस विल ओपन अप दिस काइंड ऑफ फॉर्म दिस टाइप ऑफ साइन इन पेज। सो यहाँ पे आपको साइन इन नहीं करना है। यहाँ पर साइन इन वो लोग करेंगे जो लोग पहले से ही कभी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं ICAI में और उनके पास अपना यूज़र ID यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, या तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है MRN, दिख रहा है यहाँ पे लिखा है MRN का मतलब होता है मेंबरशिप नंबर है उनके पास। मेंबरशिप नंबर उन्हें मिलता है जो CA बन जाते हैं। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स के पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो आपके पास अभी तक SRN नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ फिल नहीं करना, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू स्टूडेंट क्लिक हेयर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ये आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। ये टेम्पररी फॉर्म है, इसे फिल करने के बाद आप ओरिजिनल वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है। ठीक है, बट ये सब कुछ आपको फिल करना है। देन जेंडर है, DOB यहाँ पे डालोगे, जो यहाँ पे डालोगे वही वहाँ पे जाके अपने आप फेच कर लेगा वो डिटेल्स। ईमेल एड्रेस ध्यान से डालना है यहाँ पर ही। देन कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी इंडियन होगी। ठीक है, देन यू विल क्लिक ऑन द जनरेट OTP जनरेट करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही आप ये वाला फॉर्म सबमिट करते हो आपके पास एक यूज़र ID का मैसेज आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, और आपके पास ईमेल भी आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़र ID की स्टार्टिंग होगी हमेशा APP से। आप देख सकते हो यहाँ पे APP लिखा हुआ है, सामने आगे नंबर होगा। APP मीन्स एप्लीकेंट ID, और उसके साथ ही आपके पास पासवर्ड का भी मैसेज आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाली APP यूज़ करके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। अब आप वापस से सेल्फ सर्विस पोर्टल ओपन करोगे। देन यू विल एंटर योर APP एप्लीकेंट ID एंड द पासवर्ड हेयर। ये दोनों कॉलम में अब आप यहाँ पे अपना APP और पासवर्ड मेंशन करोगे। उसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप APP डालोगे आपके पास कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इट इज़ ब्लर्ड बट इट्स ओके, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। डिटेल्स फिल करनी है जस्ट सिंपल। यहाँ सैल्यूटेशन है, यहाँ नेम है, यहाँ जेंडर है, यहाँ मदर्स नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ठीक है, फादर्स नेम, यही सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह यही सब कुछ आपको एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स डालोगे पहले, नीचे आपको DOB डालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, आर यू स्टाफ वार्ड, ये चीज़ होगा, एक ये ऑप्शन होगा वहाँ पे। स्टाफ वार्ड का मतलब होता है कि क्या आप ICAI एम्प्लॉय के चिल्ड्रन हो। सो यू विल क्लिक हेयर नो। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नो रहेगा। अब यहाँ पे ICAI परमिशन नंबर ये सब कुछ पूछा हुआ है, आपको ये सब कुछ स्किप करना है। ठीक है, जो मैंडेटरी कॉलम्स नहीं हैं वो आप स्किप ही करोगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो वाला डालना है। ये एड्रेस इसलिए मांगा जा रहा है सो डैट वो जो बुक्स है वो ऑर्डर जब आप करोगे तो वहाँ पे डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो अभी आप परमानेंटली जहाँ रह रहे हो वो वाला एड्रेस आप डाल दोगे। नेक्स्ट है ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे येस क्लिक करोगे आप। नेक्स्ट इज़ परमानेंट एड्रेस में भी अगर आप यहाँ पे टिक कर देते हो, अच्छा ये परमानेंट एड्रेस है, इज़ द परमानेंट एड्रेस सेम एज द कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे आप येस ही टिक करोगे। ठीक है, और ये
चेक मार्क करने के बाद ही नीचे वाला एड्रेस भी वो सेम कर देगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। नेक्स्ट इस कैटेगरी जनरल ओबीसी वगैरह आप कुछ भी सबमिट कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट। नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है एंड देन एट लास्ट आफ्टर फिलिंग द फॉर्म यू विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि भी मैंने आपको पहले बताए थे। देखो सबसे फर्स्ट में है आपकी 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर, योर बोर्ड अथॉरिटी बतानी है यहाँ पे आपको, कौन सी ईयर में आपने पास की है 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पास्ट ही सिलेक्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे फेल्ड स्टूडेंट्स या फिर कोई और रजिस्टर नहीं कर सकता है, तो 10th क्लास पास करना तो मैंडेटरी है। यहाँ पे आप अपने मार्क्स डालोगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप, ठीक है। एंड देन आपको अपनी 10th की मार्कशीट नीचे अपलोड करनी है साइड पे, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और अपलोड होते ही यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा अपलोडेड, ठीक है, दिख रहा है। देन व्हेन यू विल स्क्रॉल डाउन इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाई सिलेक्टेड होगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग क्योंकि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है बिकॉज आपने अभी तक 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आप देखोगे स्क्रीन पे डिटेल्स ऑफ यूजी क्वालिफिकेशंस, सो आपने अंडर ग्रेजुएशन नहीं की है, सो ये आप स्किप करोगे। नेक्स्ट नीचे पेमेंट डिटेल्स है, 9200 बन रहा है, ठीक है। अगर आप ये वाला चेक मार्क पे क्लिक करते हो, ये वाला चेक मार्क, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जर्नल के पैसे भी जुड़ जाएंगे और अगर आपको लेनी हो तो आप इसे टिक कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट ऑल्सो क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे ये वाली जर्नल की कोई यूज़ नहीं है, सो आई विल सजेस्ट कि आप अभी मत लो, ठीक है। नेक्स्ट कम टू दी नेक्स्ट स्क्रीन जहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट देने के बाद, सो गाइस इन दिस स्क्रीन ओनली क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसी स्क्रीन पे आपको नीचे यहाँ पे सिग्नेचर, जो मैंने आपको पहले बताया था, सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों ही चीज़ें अपलोड करनी होगी, ठीक है। आई फॉरगॉट टू शो यू द स्क्रीन, बट यहीं कहीं आपको अपलोड करनी होगी एंड दैट फाइल मस्ट नॉट बी मोर देन 100 KB, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको अपलोड करनी है इसी स्क्रीन पे, बट ये आई फॉरगॉट टू शो यू द स्क्रीन, सो अपॉलॉजीज़ फॉर डैट। यहाँ पर ये वैलिडेट OTP करने के बाद आपकी वो पेमेंट वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी एंड देन यू विल डू द पेमेंट टू डू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक ईमेल का वेट करना है, ठीक है। आपको ईमेल का वेट करना है, वो ईमेल में क्या आएगा, आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस टाइप की ईमेल आएगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ना मोस्ट ऑफ द टाइम NRO SRO WRO ERO इस तरीके से स्टार्ट होता है। NRO का मतलब होता है नॉर्दर्न रीजन, SRO सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, ठीक है। इस तरीके से आप 5 रीजन्स का नंबर इस तरीके से होने वाला है, इसके बेसिस पे आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि जैसे आ गया SRN और उसके बाद आप बुक्स ऑर्डर करने लग गए। इसके बाद आपको दूसरी मेल का वेट करना है जो कि आएगी CDS पोर्टल से। CDS पोर्टल है सेंट्रल डिस्पैच सिस्टम ऑफ द ICAI विच हैंडल्स द डिलीवरी ऑफ बुक्स टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ से आपके पास मेल आएगा। होता क्या है कि देखो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है ICAI CDS पोर्टल को सेंड करता है एंड देन CDS पोर्टल विल सेंड यू अ मेल कि नाउ वी हैव गॉट द डिटेल्स ऑफ योर्स एंड देन दे विल सेंड यू अ मेल दैट नाउ यू कैन ऑर्डर योर बुक्स, ठीक है। एंड उसके बाद ही आप बुक्स ऑर्डर कर पाओगे, वरना तब तक जब तक आप के पास ये मेल नहीं आता है, अगर आप ट्राई भी करते हो NRO डाल के अपना बुक्स ऑर्डर करना, सो वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करके शो करेगा आपको और आप बुक्स ऑर्डर नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास अभी तक आपकी डिटेल्स नहीं पहुंची है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग द बुक्स, ठीक है। बुक्स ऑर्डर करने के लिए आपको फिर से ICAI की वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ पर आपको CDS पोर्टल पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन द CDS पोर्टल, उसके बाद इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यू विल क्लिक ऑन द 3 डॉट्स हेयर, ठीक है। स्टूडेंट पर क्लिक करोगे, उसके बाद
एंड उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो आपसे मांग रहा है SRN नंबर, और SRN नंबर जो भी आप डालोगे वो आपको NRO नहीं लिखना है, ठीक है। इन सम केसेस इट हैपन्स कि आप आगे वाला जो स्टार्टिंग का जो NRO वर्ड है वो लिखते हो तभी ओपन होता है। इन सम केसेस इट हैपन्स कि आप NRO के बाद वाला जो मेन नंबर है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है वो जब आप एंटर करते हो तब ये ओपन हो जाता है। एंड सम टाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स जो आपको पहले वाला एप्लीकेंट ID मिला था APP से, ये कभी कभी उससे भी ओपन होता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसको ओपन करने में। नेक्स्ट जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने वही आएगा, योर शॉपिंग बैग इज़ एम्प्टी। अगेन आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्या क्लिक करना है, स्टूडेंट पर क्लिक करना है। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, स्टूडेंट पर क्लिक करोगे क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट वाली बुक्स आपको ऑर्डर करनी है। स्टडी मटेरियल अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करोगे। देन फाउंडेशन की बुक्स ऑर्डर करनी है तो फाउंडेशन। मीडियम जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आप लोग से मीडियम पूछा गया था उसी मीडियम पे आप मंगवा सकते हो बुक्स, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी वॉट एवर यू हैव चूजन देयर इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो क्लिक ऑन द इंग्लिश। देन आपको ये बंडल दिख रहा होगा बुक्स का, दिस वन, ये पूरा सेट है बुक्स का, आपको ये वाला ऑर्डर करना है, ठीक है। ये इंडिविजुअल बुक्स आप ऑर्डर नहीं करोगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक वर्ड लिखा हुआ है अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन का मतलब होता है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसके विदिन 4 मंथ्स, फाउंडेशन के अंदर होता है विदिन 4 मंथ्स की वैलिडिटी होती है इस कूपन की। अब आपको कूपन मिल चुका है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको कूपन मिल चुका है कि विदिन 4 मंथ्स आप इस कूपन के थ्रू बुक्स ऑर्डर कर सकते हो फ्री में। बट अगर 4 मंथ्स के बाद आप ऑर्डर करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा फॉर द बुक्स, ठीक है। सो अभी तो हम कूपन के थ्रू ही ऑर्डर करेंगे। यू विल क्लिक ऑन दिस बुक्स एंड देन दिस टाइप ऑफ पेज विल ओपन। यू विल क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, सारी बुक्स आपको सिलेक्ट करनी है। देन यू विल क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट, देख सकते हो ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हो। एंड के बाद आप कार्ट में जाओगे, कार्ट ओपन करते ही आपको ये सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, आपका एड्रेस भी नज़र आ जाएगा सारी, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल्स है वो यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ही नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई कूपन, ठीक है। पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं, पेमेंट के ऊपर लिखा आएगा अप्लाई कूपन। यू विल क्लिक ऑन डैट, ये सब कुछ अब ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा एंड यू विल गेट योर बुक्स, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक्स ऑर्डर हो जाएंगी एंड विदिन 12 वर्किंग डेज ही आपकी बुक्स डिलीवर हो जाती हैं नॉर्मली। तो एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं कि क्या क्या था ICAI रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में। सबसे पहले हमें टेम्प्ररी लॉगिन डिटेल्स जनरेट करनी होती हैं, उसके बाद रियल में रजिस्टर करवाना होता है, फ़ीस पे करनी होती है, उसके बाद हमें वेट करना होता है। किस चीज़ का, 2 बार मेल आएगी हमारे पास, एक बार आएगी हमारे पास मेल SRN की, एक बार आएगी फिर CDS पोर्टल से यहाँ पे इस वाले वेटिंग पीरियड में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपके पास CDS से मेल आ गई, उसके बाद आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, ये था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आने वाली मेल, ये मैंने आपको पहले भी शो करी है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो आपका SRN गिवन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम NRO SRO लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस CDS पोर्टल वाली मेल, इस तरीके से लिखा होगा वेलकम टू ICAI BOS CDS पोर्टल एंड यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी that now you can order your books. After this mail you can place order for the books. So this is all for the registration process of the CA Foundation. I hope you all understood everything and liked the video, and if you did, please don't forget to subscribe and hit the like button. And if in case you find any queries, feel free to comment down below. Thank you so much for watching the video. Meet you soon in the next one.